Good morning, student. Welcome back to physics class, and we are discussing the unit electrostatic, and that is the lecture number 4. And in today's class, we will discuss about the electric potential energy, potential difference, and the relation between the electric field and the potential. Okay, let's start. So in last few lecture, what we have discussed, we have start with the charge, then we discuss about the electric force, then we discuss about the electric field, and now we are talking about the electric potential energy. Electric potential energy. So अगर हम किसी एक सिस्टम की बात करें, सपोज we have a system of charge and this charge value is suppose Q1, Q2, Qn, बहुत सारे इसमें चार्ज है एंड ऑल हैव देयर एंड पोजीशन. ये किसी एक पोजीशन ए पे है, दिस सपोज पोजीशन बी एंड दिस पोजीशन इज सी. ओके, ऑल आर हैविंग सम पोजीशन. सो क्या है, वी हैव ए सिस्टम ऑफ चार्ज. पहला पॉइंट, अब सिस्टम चार्ज है तो एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे होंगे and they will exerting a force और basically electric force on each other. सब एक दूसरे पे एक फोर्स लगा रहा है. हम ये कह रहे हैं सपोज ड्यू टू दिस फोर्स द पोजीशन ऑफ चार्ज इज चेंज. तो फोर्स है, पोजीशन चेंज हो रही है, तो हम क्या कहेंगे, एक वर्क डन हो रहा है. ड्यू टू दिस फोर्स सपोज देयर इज ए वर्क डन टेक प्लेस. जब वर्क डन हुआ तो हम क्या कहेंगे, देयर इज एन चेंज इन एनर्जी. चेंज इन एनर्जी, सिस्टम की मेरी एनर्जी में चेंज हो रही है. और एनर्जी क्या है जी, एनर्जी दो ही तरह की है. सपोज एक काइनेटिक एनर्जी एंड सेकंड वन इज द पोटेंशियल एनर्जी. बट वी आर सेइंग ड्यू टू दिस चार्ज Q, ड्यू टू दिस चार्ज हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स है और उसकी हम क्या कह के चलना है, पोजीशन में चेंज हो रहा है. सो सपोज वी आर एज्यूमिंग देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा. सो देयर इज एन पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ और ये किसकी वजह से हो रहा है, दिस इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स. तो पहले तो इसे नाम दे रहे हैं जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, अब कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगाया नहीं मैंने, ये कहाँ है, इलेक्ट्रिक फोर्स इनसाइड है. तो हम क्या कह के चल रहे हैं, दिस चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, दिस इज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स. ठीक है, तो यहां सबसे पहला स्टेटमेंट हम दे रहे हैं क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर किसी की हो रही है सिस्टम की, इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स. उसकी वजह से मेरे चेंज हो रहा है. तो अगर चेंज इन एनर्जी हम डेल यू से रिप्रेजेंट कर रहा है, सो दिस डेल यू इज इक्विवेलेंट टू माइनस डेल डब्ल्यू. एंड दिस की जो डेल डब्ल्यू है, दिस इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स. इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से हो रहा है. ठीक है, और वर्क डन किसके होती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो अगर हम फोर्स को F से रिप्रेजेंट करें एंड डिस्टेंस को dl से, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू F डॉट dl. तो पहले F डॉट dl यानी वर्क डन कैसा है, एक तो स्केलर प्रोडक्ट और क्या कह सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट है. तो जो एनर्जी होगी, सो दिस एनर्जी इज एन स्केलर क्वांटिटी.
क्योंकि एनर्जी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। सो दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज एन स्केलर क्वांटिटी एंड मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्विवेलेंट टू मॉड ऑफ एफ डॉट डी एल ले लें इंटू कॉस थीटा। सो इफ दिस इज माई फोर्स एफ जिस डायरेक्शन में है and this is the direction of displacement dl, and if both have the angle theta, so the magnitude change in energy del u, this is equivalent to minus mod f dot dl cos theta, इसके equivalent होगा। Clear point? So this is my change in potential energy. Now next one is, ये हमने potential की बात कर ली। Now, suppose we want to find the energy of a charge, ठीक है, potential energy of a charge Q1 and Q2। मेरे पास कोई दो चार्ज हैं Q1 and Q2, ठीक है। मैं इसको डिस्प्लेस कर रहा हूं, उसकी वजह से एनर्जी फाइंड करनी है। सपोज डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटिंग बिटवीन देम इज R, तो अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स कितना है जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और इसको हम कह रहे हैं ए आर। तो Q2 पे जो फोर्स लग रहा है दिस इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ए आर, ये इसकी डायरेक्शन है। ओके, ए आर इज द यूनिट वेक्टर। सपोज अब हम ये क्या कह रहे हैं, सपोज दिस चार्ज Q2 इज मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी पे मैं मूव करा रहा हूं, एंड डिस्टेंस ऑफ दिस ए इज सपोज R1 कह के चल रहे हैं हम, दिस इज R1, एंड डिस्टेंस ऑफ चार्ज, ठीक है, Q2 हम कितना कह के चल रहे हैं, B से कितनी डिस्टेंस है, R2 है। ओके, तो एक तरह से Q2 चार्ज को हम R1 टू R2 मूव करा रहे हैं, तो इसी डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं। तो पहले पोजीशन वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, dr ar, तो dl इसी डायरेक्शन में है, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू dr डॉट ar, दोनों एक डायरेक्शन में। तो वर्क डन, चेंज इन एनर्जी डेल u कितना कह के चलेंगे, दिस इज माइनस ऑफ एफ डॉट dl, नेगेटिव ऑफ वर्क डन के इक्वल है। सो माइनस इन दोनों का एफ डॉट dl करें तो कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इंटू dr, ar डॉट ar कितना हो जाएगा, 1। ओके, एंड टोटल एनर्जी हम क्या कह के चल रहे हैं, पोजीशन कहाँ लेके चल रहे हैं, R1 से R2। सो चेंज इन डेल यू कितना कह के चल रहे हैं, दिस इज UR2 माइनस UR1। R फाइनल पोजीशन R2 है, इनिशियल पोजीशन R1 है। सो टोटल एनर्जी के लिए क्या कर रहे हैं, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ R1 टू R2, फाइनल पोजीशन मूव किया है, एंड दिस टर्म इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इंटू dr। क्लियर? जस्ट वेट। Now next step, so this term is constant, minus 1/4 pi epsilon naught, Q1 Q2 are constant, so integration of 1/r is minus 1/r, so this term is R1 to R2। okay, मैं माइनस कॉमन और ले लूं, सो टर्म कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। ओके, एंड ये कितना होगा, टर्म हो जाएगा 1/R2 माइनस 1/R। सो एनर्जी यानी डेल यू किसके इक्विवेलेंट है, यहां देखें, दिस इज UR2 माइनस UR1। ओके, सो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या है, हम क्या कह सकते हैं, R2 पोजीशन पे जो है माइनस पोजीशन ऑफ R1। तो पहले तो डेल यू जो है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R। ओके, एनर्जी जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। तो अगर हम किसी टेस्ट चार्ज Q को हम कहां पे मान लें, इन्फिनिटी पोजीशन पे मान लें, और एक किसी चार्ज Q1 पे
पे हम इसको लेके आ रहे हैं सपोज एक पोजीशन R तक, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन हम क्या कह के चल रहे हैं, इस चार्ज Q डैश की एक पॉइंट तक लेके आए हम R तक। तो एनर्जी फाइनल पॉइंट कौन सा, UR, इनिशियल पॉइंट कौन सा, इन्फिनिटी, U इन्फिनिटी, इक्वल टू कितना हो जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, फाइनल पॉइंट है जी R, so this is 1/R minus 1/infinity, so this is equivalent to UR, because infinity की वैल्यू क्या है 0, तो UR is equivalent to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R। तो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ऑफ चार्ज Q1 Q2 एक तरह से मुझे कितना मिल रहा है, this is equivalent to the term UR 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R, ठीक है। एक तो इसके इक्विवेलेंट है, तो एनर्जी इंफिनिटी पे क्या है 0। सेकंड इंपॉर्टेंट, अगर इससे हम कुछ कंक्लूजन निकालें, देखो इफ चार्ज आर सिमिलर टाइप, Q और Q डैश सेम टाइप के हैं, तो वी हैव टू वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर चार्ज को मैं मूव कर रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के मुझे अपोज में काम करना पड़ेगा। तो अगर हम ये कह रहे हैं चेंज इन एनर्जी डेल यू, इफ दिस इज पॉजिटिव, तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टर्म, दैट वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हो, और इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी हमें जो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में काम करना पड़ रहा है। And if del U is negative, what is the significance of this term? Work done by the electric force, यानी वर्क जो हो रहा है वो किसके थ्रू किया जा रहा है जी, इलेक्ट्रिक फोर्स के थ्रू होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर किसी सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि वर्क डन जो हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में हो रहा है, और अगर किसी सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स हो रहा है। ओके, सो दिस इज माय पोटेंशियल एनर्जी। नाउ नेक्स्ट वी आर डिफाइनिंग ए टर्म पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म इज व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। मैं इस टर्म को डिफाइन करके चल रहा हूं। Potential difference, okay, so potential difference, suppose we are representing a term VAB, पहले potential is represented by the V, and VAB means this is the potential difference between the point A and B, VA minus VB. And how it is defined, this is equivalent to the change in potential energy per unit charge. So VAB is equivalent to the UA minus UB over Q। अगर किसी Q की एनर्जी मेरी चेंज हो रही है A to B, so VAB is equivalent to UA minus UB by Q, change in potential energy per unit charge, that is equivalent to the potential। पहले मेरे इसके इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। अब अगर हम कहें किसी पॉइंट की पोटेंशियल VAB हमने कितना कहा है, VA माइनस BB, तो देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ पोटेंशियल A विदाउट द B। तो अगर हम जो कह के चले पोटेंशियल ऑफ A जो है वो B के रेस्पेक्ट में है, पहला पॉइंट। दूसरा, सपोज एक चार्ज Q को मैंने मूव किया फ्रॉम पॉइंट A टू B, A से B में मूव किया, देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होता, तो व्हाट द वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट, वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट दैट द टोटल वर्क डन डेल W एक्सटर्नल जो है प्लस डेल W ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो W of external work done is equivalent to minus of del W of electric field, okay, electric burden, and this is W electric यानी work done by electric force negative is equal to the change in energy। तो
So how can we define the definition of the potential? So just see, from this we are defining the potential at a point A with respect to the point B. पहले ध्यान रखना, हमने कहा है with respect to the point B. Without reference point there is no significance of the potential. Potential at point with respect to the point B is equal to the work done by external agent move unit charge from reference point to the point A. तो बस सिंपल हमने जो कहा है, क्या कहा है कि एक यूनिट चार्ज, यानी दिस इज डेल यू चेंज इन एनर्जी पर यूनिट चार्ज जो होगा VAB, एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू वर्क डन. ओके, नेगेटिव वर्क डन के इक्वल होगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट जो बताना है. अगर मैं ये कहें सपोज एट इन्फिनिटी पॉइंट पे कोई पॉइंट है टेस्ट चार्ज Q डैश, वहां एनर्जी हम क्या कह के चल रहे हैं 0, एंड कोई चार्ज Q है और इस Q डैश चार्ज को हमने एक पॉइंट R पे मूव कराया, दिस पॉइंट इज A. तो पोटेंशियल इज एट पॉइंट A विद रेस्पेक्ट टू द इन्फिनिटी पॉइंट B इन्फिनिटी कितना होगा, दिस इज UA माइनस U इन्फिनिटी बाई Q. चार्ज Q को मूव करा, दिस इज Q, दिस सपोज Q डैश. इन्फिनिटी पे एनर्जी कितनी होती है 0, सो दिस इज UA बाई Q. ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ BA, क्योंकि U इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 0. तो हम पोटेंशियल की डेफिनेशन इस तरह से भी कह सकते हैं. ठीक है. तो change in potential energy, okay, move a unit test charge from infinity to that point. ठीक है, पहला पॉइंट. दूसरा हम ये भी कह सकते हैं the potential at a point A is equal to the work done by the external agent to move a test charge from infinity to that point. So this is BA upon Q. हमने कहा there is no significance of potential without the reference point. जैसे suppose मैंने कहा पहले यूनिट पोटेंशियल की क्या है, दिस इज जूल पर कूलम, हम ये कह सकते हैं, और दिस इज इक्विवेलेंट टू वोल्ट में हम इसकी यूनिट भी बोलते हैं. सपोज this is a battery of 10 volt and potential of this point is A and this is B. So हम ये कह के चले suppose BAB equal to 10 volt, but B does not know about BA and BB. We have only information BA minus BB equal to 10. यानी जो information मिल रही है वो क्या मिल रही है, that potential of A is higher than B by 10 वोल्ट. अगर मैं BB को 3 ले रहा हूं 3 वोल्ट, तो BA की वैल्यू 13 होगी. ओके, BB की वैल्यू 0 कह देंगे तो BA कितना होगा 10 वोल्ट होगा. BB की वैल्यू अगर -5 ले लेंगे तो BA कितना होगा, क्योंकि मुझे कितना चाहिए 10, सो दिस इज 5, क्योंकि BA माइनस BB इज 10. तो इंफॉर्मेशन विदाउट रेफरेंस पॉइंट देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ द पोटेंशियल. Okay, and at infinity generally we assume that potential is 0 at the infinity. Okay, now next, electric potential due to the point charge. Electric potential due to the point charge. Okay, suppose this is a charge Q and we are moving a point charge Q dash from infinity to this region, एक पॉइंट R तक लेके आ रहा है. ओके, सो पोटेंशियल एट पॉइंट, दिस पॉइंट इज A, सो दिस इज BA इज इक्विवेलेंट टू UA माइनस U इन्फिनिटी बाई Q, बिकॉज U इन्फिनिटी पे हम एनर्जी 0 कह के चल रहे हैं, पोटेंशियल भी 0 कह के चल रहे हैं, सो दिस इज UA
टेस्ट चार्ज Q लेके चले Q डैश, सो दिस इज Q डैश UA अपॉन Q डैश, सो दिस इज 1 अपॉन Q डैश एंड एनर्जी एट ए पॉइंट हमने कैलकुलेट किया था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डैश अपॉन R. Q dash is cancel out, so potential at a point R due to charge Q कितना होगा 1 upon 4 by epsilon naught Q over R. ये मेरे पोटेंशियल की वैल्यू होगी। क्वांटिटी कैसी है जी, स्केलर क्वांटिटी है। सो सपोज वी हैव ए नंबर ऑफ चार्ज Q1 Q2 Qn and from a point A all has distance, suppose R1 R2 Rn, तो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट ए क्या होगा, स्केलर सम, सो पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, ये कॉमन आ जाएगा। दिस इज जस्ट मैथमेटिकल और एवरेज सम ऑफ क्यू आई बाई आर आई, तो जितना है आप कितना कह देंगे, दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 ऐसे करके Qn अपॉन Rn, ये आपका चार्ज आएगा। क्लियर? सो दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट टर्म, ठीक है, वी हैव टू डिस्कस द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल। सो व्हाट वी हैव सेड, due to electric force, okay, there is an work done, तो work done del W कितना है जी, this is equivalent to F dot dl and change in energy del U is minus of del W, okay, and how can we define the force, this force is equivalent to Q into E, okay, negative sign है, ये negative आया, into dl and the potential del P, okay, potential, this is equivalent to del U by Q, so this is equivalent to minus E dot dl, okay, so this is the relation between potential difference del V is minus E dot dl, हम इस तरह से कह के चलते हैं, इस डॉट प्रोडक्ट होगा E dot dl, इसका अलग क्वांटिटी आएगी। So final potential between BAV, BA is the final point and B is the initial point. This is equivalent to initial point B, final point is A. So this BAV is BA minus BB, final minus initial into E dot DL. मैं इस फॉर्मूला को यूज करके निकालूंगा। ठीक है, तो जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है and if you want to calculate the potential difference, so just take the scalar product of E dot dl, इंटीग्रेट कीजिए इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू के बीच में and you will get the potential difference. Okay, now sometime electric field potential दे रखा और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, जैसे तो रिलेशन क्या होगा, so this E, so from this formula E कितना होगा, E can be write as E equal to minus del V over del L into AL, जो भी AL वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो दिस इज द नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू द डिस्टेंस विद नेगेटिव साइन। जैसे बस छोटा सा मैं एक एग्जांपल और बता रहा हूँ, सपोज पोटेंशियल B इज गिवन बाय XYZ, ओके, स्केलर है B इक्वल टू, एंड सपोज यू क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड E एट पॉइंट 1, 2, 3 इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो B कार्टेशियन में दे रखा है, तो ये DL कितना हो जाएगा, क्योंकि कार्टेशियन में दिस इज DXAX प्लस DY प्लस DZAZ, दिस इज द वैल्यू ऑफ DL जो मैं लेके चलूंगा, जस्ट वेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E कितना होगा, E इज कार्टेशियन में माइनस डेल V अपॉन डेल X AX
minus del V upon del Y AY and minus del V upon del Z AZ. When you differentiate this term, so this is equivalent to minus by Z AX. जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे एक्स जेड ए वाई माइनस जेड के में करना एक्स वाई ए जेड, ये आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस जो होगा, ये मेरे फील्ड की वैल्यू होगी। नाउ हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट पॉइंट कौन सा 1, 2, 3। इसमें वैल्यू पुट करना है, ई इज बाई जेड 2, 3, सो दिस इज माइनस 6ax, एक्स जेड 1 into 3, so this is 3ay minus xz, this is 1 into 3, this is az, so this is the value of electric field E at point इस तरह से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। ओके, so today we will stop here, and in next lecture we will discuss some numerical problem based on all the 4 lectures: electric charge, electric force, electric potential and the electric field, so that the more concept will be clear through the numerical example. Thank you.